Hello everyone. Today we are going to discuss the topics of print culture and the modern world. The topics are religious reform and public debate, new forms of publications, and the last topic print and censorship. रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, इसमें हम देखेंगे जैसे इंडिया में प्रिंट कल्चर जब आया था तो उसके बाद से उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे इंडिया में पहले मैन्युस्क्रिप्ट यूज करा जाता था, उसके बाद फिर मैन्युस्क्रिप्ट को अपडेट किया गया जब पोर्तुगीज मिशनरीज हमारे इंडिया में आए एट गोवा पे। फिर उसके बाद हमने मैन्युस्क्रिप्ट से शिफ्ट करके हमने फिर हैंड रिटन प्रिंटिंग पे आए। फिर उसके बाद हमारे कंट्री में फिर और रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद हमने फिर प्रिंट जो हमारे प्रिंटिंग मशीन है उनको डेवलप कर लिया अपने कंट्री में। अब इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग पढ़े थे कि डिबेट हो रहे थे कंट्री जैसे लोगों के बीच में यूरोप में, वैसे ही इंडिया में भी हो रहा था कि हमारे जो यहाँ पे पब्लिक के बीच में डिबेट हो रहे थे यहाँ पे। जैसे अब देयर आर व्हेन वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस, सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ द सती प्रथा which was from the very बैक टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से हमारे कंट्री में सती प्रथा की जो प्रोसेस है वो चलते आ रही है। सती प्रथा कुछ नहीं है, इसमें हमारी जो जैसे एक वुमेन है, उनकी शादी हो रही है, उनका एक हस्बैंड है, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस रिचुअल के अकॉर्डिंग जो हमारी वुमेन है उसको भी, जो वो वुमेन है उनको भी अब जो जहाँ पे उनके हस्बैंड को जलाया जा रहा है उसी फायर में उनको अलाइव डाल दिया जाता है। उस फायर में उनको भी अपनी लाइफ को वहाँ पे खत्म करना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको विधवा जो हमारी रहती है ना, जो औरतें रहती है, उनको वैसे घूमना पड़ता है वो अपनी सफेद साड़ी पहन के। तो इस जो हमारी फ्रॉम दिस प्रोसेस द राजा राम मोहन रॉय revolutionary in our India was against to this process, this ritual. His mentality on this was that the lady has her right to leave, so we should not do like this. So through the help of print culture only, he made his book and written about the this against of sati pratha. He against the sati pratha, and he does the debate. When the book got established and got famous in the country, so some Hindu Orthodox मतलब जो हमारे एकदम पंडित टाइप के लोग होते हैं ना, जो एकदम बहुत ज़्यादा हमारे मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, बहुत ज्यादा रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो उन ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स, जिनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी पुरानी मेंटेलिटी है, ओल्ड मेंटेलिटी वाले रहते हैं, जो हमारी पुराने की जो पहले की जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करते हैं। तो जो इनने राजा राम मोहन रॉय को अगेंस्ट किए, अगेंस्ट करके इनने अपने जो कंट्री है उसमें इनने कंट्री में मतलब ऐसे राजा राम मोहन रॉय के साथ डिबेट किए कि जो आप जो बोल रहे हो ये बहुत गलत है, सती प्रथा हमारे लिए सही प्रोसेस है, क्योंकि मेंटलिटी पुरानी है तो ये मेंटलिटी को फॉलो करेंगे ना। मेंटलिटी को फॉलो करके वो राजा राम मोहन रॉय को अगेंस्ट करे कि हम जो कर रहे हैं सही है, आप इंटरप्ट ना करें, ये चीज़ गलत है, आप जो बुक प्रिंट करें। तो इनने भी अब प्रिंट कल्चर का हेल्प लिए, अब अपनी बात को इनको फैलाना है तो प्रिंट कल्चर का यूज करेंगे ये। जैसे अब बोल के तो इतना इनका होगा नहीं, इतना मतलब इनकी जो न्यूज है वो थी स्प्रेड होगी नहीं। सो दे विल यूज print culture, they will use books for this. They start printing books books like Rajaram Mohan Roy. They printed the books on the favor of the sati pratha, and the debate continues. ये था हमारा जो हिंदू थे उनके लिए प्रॉब्लम थी। अब इसमें देखते हैं मुस्लिम्स के लिए क्या प्रॉब्लम थी। सो फॉर द मुस्लिम्स वेयर अफ्रेड दैट द ब्रिटिश विल चेंज देयर रिलीजन, दे विल मेक देम क्रिश्चियन फ्रॉम मुस्लिम। मतलब जैसे हम देखते हैं अभी के टाइम में, जैसे हमारे पास राइट होती है कि हम रिलीजन चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको हिंदू से किसी और रिलीजन में जा सकते हैं, किसी और रिलीजन से हिंदू में तो आ सकते हैं। तो जो क्रिश्चियन से मुस्लिम थे उस टाइम में ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो मतलब जो पावर थी
ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके पास, उनके पास वो उनकी जैसे मन करता वैसा कर सकते थे। और जैसे कुछ ग्रीडी पीपल रहते हैं, वो पैसे की लालच में अपनी अपनी कैसे बोल सकते हैं, अपने धर्म, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को चेंज कर लेते हैं। वैसे इस चीज का जो मुस्लिम था उनको डर था। अब जरूरी थोड़ी ना ग्रीडी पीपल ऐसा ही करे। अब जैसे ब्रिटिशर्स फोर्स करे उनको कि चलो भाई तुमको अब चेंज करना है, मतलब करना है। वैसे भी ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे इंडियंस के लिए, तो अब वो उनको फोर्स करते कि उनको डर था कि ये हमको ऐसे फोर्स ना करे, हमारा रिलीजन चेंज ना कर दे, क्योंकि हर किसी को अपना रिलीजन बहुत प्यारा होता है। इस कारण से जो मुस्लिम थे वो बहुत अफ्राइड थे। तो जो मुस्लिम्स के जो लीडर थे, उन्होंने कलकत्ता में अपनी एक नया एक ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप टाइप का फॉर्म किए, जिसमें ये उनके वहां पे अपनी बुक्स को एस्टेब्लिश करते थे, जिससे वो अगेंस्ट करते थे जो भी हमारी ब्रिटिशर्स हैं उनके रिलीजन चेंज करने के लिए। ऐसे इनने अपने आप को प्रोटेक्ट किए। और हम देख सकते हैं कि जो पहले का टाइम था, वहाँ पे वुमेन्स के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार, मतलब बहुत ज्यादा उनको बहुत से रूडली ट्रीट किया जाता था। तो जैसे वुमेन्स को रूडली ट्रीट करते तो उनको राइट्स नहीं थी एजुकेशन की, मतलब वो उनको अलाउंस नहीं था कि वो बुक्स को रीड कर सकते हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूरोप में पूरे से लोगों को क्रेज आ गया था कि हमको बुक रीड करना है, मतलब करना है। वैसे ही इंडिया में भी था, लोगों को क्रेज था। पर इसका जो कुछ लोग थे, अब जो मेल थे जो इंडियन सोसाइटी के, वो चाहते नहीं थे कि वुमेन्स आगे बढ़े, वुमेन्स का डेवलपमेंट हो। उस कारण से उनको अलाउ नहीं करते थे उनको बुक्स रीड करने के लिए। सो ऐसी हमारी एक राइटर, मतलब बाद में राइटर बनी है, एक वुमेन थी वेस्ट बंगाल से, जिनका नाम है राज सुंदरी बेदी। ये जो इनके अलाउ में, इनके घर में अलाउ नहीं था, मतलब इनकी जो जिनकी फैमिली थी, इनकी मेंटलिटी ऐसी थी कि जो हमारी वुमेन है इनको एजुकेशन की राइट नहीं है, इनको बुक पढ़ने का कोई मतलब अधिकार नहीं, ऐसा टाइप से इनकी मेंटलिटी थी। तो बट अब ये रही मतलब इंडिया की वुमेन, तो अब तो जो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है तो ये तो पढ़ेंगी। पर इन्हें पढ़े कैसे, मतलब ऐसे छुप छुप के, मतलब ऐसे फैमिली से छुप के। ऐसे अब इनका जो हमारी पहले की वुमेन थी, इनका पूरा वर्क घर में काम करने में या किचन में वर्क करने में निकल जाता था। इनके जब जो बच्चे हैं वो जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो ये जो थी हमारी जो लेडी, इन्होंने अपनी जो बच्चों की उनकी बुक है उनको रीड करना स्टार्ट किया। मतलब वो अपनी बच्चों की बुक को रीड करती थी किचन में जाके। और फिर आफ्टर सम टाइम शी इन लेट 17th सेंचुरी शी एस्टेब्लिश हर ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने अपनी वुमेन्स की अपने लाइफ को कोरिलेट करके अपनी एक बुक लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ को बताया था। और इसके बाद न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। अब जैसे यहाँ पे जो हमारी प्रिंट कल्चर है उसमें भी थोड़े अपडेट्स आने लगे, जैसे नई टाइप की मशीन्स अपडेट होने लगी। जैसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हमारी इंडिया में प्रिंट कल्चर के पहले मैन्यूस्क्रिप्ट यूज करते थे, जो अब मैन्यूस्क्रिप्ट के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिस कारण से मैन्यूस्क्रिप्ट को बंद करना पड़ा। जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत जो हमारे इंडियन से वो अनेबल, मतलब जो कुछ हर कोई वो मैन्यूस्क्रिप्ट को रीड नहीं कर पाता था, उनको अरेंज करने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी। इस कारण से इनने जो हमारी प्रिंटिंग मशीन है उनको अपडेट किए थे। तो अब इसमें देखते हैं वुमेन एंड प्रिंट। मैंने आपको बताया कि जो वुमेन से वो उनको राइट्स नहीं थे लिखने के अलग, तो उस कारण से फिर ना वुमेन्स अपनी आगे आने लगे। जैसे आपको बताया राज सुंदरी जो बेदी थी, इनने अपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हमारे इंडिया में जिनने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो हमारा वुमेन एंड प्रिंट में, जो मैं आपको 7 टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन। So as we in beginning we have seen that due to the establishing the books, the people were getting more literate, they were getting educated. So हमारे जो इंडिया यहाँ पे भी ऐसी होता, जो हमारी प्रिंट कल्चर का यूज करके जो वुमेन्स थी, ये अपनी जो इनकी लिटरेसी, अपने आप को लिटरेट कर रही थी, मतलब अपने आप को एजुकेट कर रही थी, अपने आप को पढ़ के बुक्स को रीड करके ने बहुत सारी जैसे बुक्स लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। और भी कुछ मतलब जैसे हर मेल जो इंडिया में था वो ऐसा नहीं था कि जो वुमेन के अगेंस्ट थे, कुछ थे जो अच्छे थे। तो इस कारण से जो ये मेल्स हैं, इनने भी इनको थोड़ा एनकरेज किया, इनके लिए बुक्स लिखे। और फिर वुमेन्स भी जब थोड़ी पावर में आने लगे, उनको जब थोड़ा आइडिया होने लगा कि
बुक्स कैसे फॉर्म करनी है, तो इनने भी अपनी खुद की बुक लिखी। जैसे आपको बताया था राज सुंदरी जो बेदी है, इनका जो एग्जाम्पल है, अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो राज सुंदरी बेदी है, इनका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जिनने वुमेन एजुकेशन के लिए, मतलब इनने इनके घर में अलाउ नहीं था, तब भी इनने अपने बिना अलाउंस के इनने अपनी बुक को एस्टेब्लिश किया। सो नेक्स्ट इज प्रिंट एंड द पुअर पीपल। जैसे हम देख सकते हैं हमारे कंट्री में पहले के टाइम से ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो पुअर पीपल थे, they took a help of print culture, and they reduced the discrimination between the poor and rich people. So जैसे हम एग्जांपल ले देते हैं बाबा आम्बेडकर जी का, जो बहुत बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, इनको भी अपने चाइल्डहुड में बहुत सफर करना पड़ा था। तो इनने भी जो हमारे दलित्स है, जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, इनके लिए बहुत सारी बुक्स लिखे, जो ऐसे जो हमारे जो इंडिया के रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने जो बुक्स है उनको यूज किया जो सोशल डिस्पैरिटीज है हमारे कंट्री में, उसको खत्म करने के लिए। जो प्रिंट कल्चर में जैसे पुअर पीपल ने कैसे प्रिंट कल्चर को यूज किया, हम वो देख सकते हैं। जैसे बाबा अम्बेडकर थे, इन्होंने अपनी बुक एस्टेब्लिश की। एक ज्योति फूले करके है, उन्होंने भी अपनी जो लोअर कास्ट के पीपल है उनके लिए बुक्स को एस्टेब्लिश किया और सोशल डिस्पैरिटीज को खत्म किया। एंड नेक्स्ट इज प्रिंट एज कास्टिज्म। कास्टिज्म वही, अब जैसे डिफरेंट कास्ट के पीपल लोग जैसे रहते हैं, तो इसका से जो डिस्पैरिटीज है, जो हमारी बस जो दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब इसमें यही है कि जो डिस्पैरिटीज है हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसको कैसे खत्म करा गया प्रिंट कल्चर का यूज करके। तो हमारा प्रिंट कल्चर मैंने आपको बताया था, जैसे बाबा अम्बेडकर और वो ज्योति फूले जो हमारे राइटर है, इन्होंने बुक्स को जो हमारे लोअर कास्ट के पीपल है उनके लिए बुक्स बनाना चालू किया, और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही, इनको उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करी। और इन जो हमारे पुअर पीपल थे ना, इनके लिए एक लैंडिंग लाइब्रेरीज भी फॉर्म करते थे, मतलब जैसे इस कारण से जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी बुक को रेंट पे लेके बुक पढ़ सकते थे। तो इस कारण से जो पुअर पीपल थे, इनने भी अपना डेवलपमेंट किए। And the last topic of our chapter is print and censorship. So in Europe also we have seen that for the children's example है children's का, तो children's वाले में देखते हैं कि हम children's के लिए ऐसी चीजें प्रिंट करना चाहिए हमको जो उनके लिए अच्छी हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था। जैसे हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो डोमिनेंस था उनका हमारे कंट्री में, उनकी सोसाइटी, उनकी पूरी कॉलोनी थी हमारे कंट्री में। तो जो हमारे एक ऐसे प्रिंट कल्चर वाले एक मेंबर है, इनका नाम है रॉबर्ट एच होए, जिनने एक ऐसे में प्रिंट करते थे जो अगेंस्ट जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके लिए जो इनने एक मैगजीन को लॉन्च किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट, जिसके अंदर ये एडवर्टाइजमेंट्स को एडवर्टाइजमेंट करते थे, और जो भी गॉसिप रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। जैसे अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, हमको बहुत, जैसे हम जानते हैं कि बहुत हमको लूटे, हमारे पर बहुत रूल किए, हमारे बहुत र्यूडली इनने हमको ट्रीट किए। तो उनकी जो अंदर की जितनी भी मीटिंग्स होती थी, उसकी जो गॉसिप थी, जो भी बातें होती थी, वो ये अपने मैगजीन में प्रिंट करते थे, और ये मैगजीन वीकली एस्टेब्लिश की जाती थी। पर आफ्टर सम टाइम जो हमारे उस टाइम के जो जर्नल थे, हमारे गवर्नर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनने इनको जेल में बंद करा दिया, और इसके कारण से बंगाल गैजेट बंद हो गया। उसके बाद फिर से बंगाल गैजेट एक इंडियन ने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे राजा राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज वन थे, जो हमने यहाँ पे टॉपिक नंबर 6 पे पढ़े हैं, जो बहुत क्लोज थे राजा राम मोहन रॉय के। इनने भी बंगाल गैजेट को फिर रिस्टैब्लिश किया था, जिसमें इनने वॉर्स और जो पॉलिटिकल चीजें उनके बारे में बताया। और जो हमारी सेंसरशिप है, जो हमारी प्रिंट, जैसे जो गवर्नर थे, इनने फिर जब उनको हमारे जो रॉबर्ट थे उनको जब जेल में बंद कर दिया, उसके बाद इनने एक वो अपनी अनाउंसमेंट किए कि जो भी प्रिंट कर रहे हैं वो हमारे वेलफेयर के, हमारे वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ऐसा चीज प्रिंट करो कि हमारे उससे वेल्थ इंक्रीज हो, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, हमारी इमेज अच्छी हो हमारी सोसाइटी में, हम अच्छे, मतलब काम भले हम बुरे करें, पर हमारी जो इमेज होनी चाहिए वो अच्छी दिखनी चाहिए सोसाइटी में। तो इनका, और फिर जो सेंसरशिप लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए प्रिंट में। उसके बाद जो हमारे फिर
जो प्रिंट वाले, जो हमारे प्रिंट वाले थे, उन्होंने जो हमारे गवर्नर थे, उन गवर्नर ने उनको रिक्वेस्ट की कि जो सेंसरशिप लगी है इसको प्लीज रिमूव कर दे। तो उसके बाद जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने जो सेंसरशिप है उसको हटा दिए, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी थे जो कि जो अलाउ नहीं थे इनको, इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थे जो चीज इन लोग प्रिंट नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे हुआ था 1857 में, यहाँ रिवॉल्ट भी हुआ था। जो रिवॉल्ट हुआ था, जो हम अभी जैसे हम बात करते हैं तो जो हम बोलते हैं ना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जो रिवॉल्ट जो फर्स्ट लड़ाई लड़ी थी जो हमारे ब्रिटिशर के साथ, तो ये वही लड़ाई है जो पहली लड़ाई हुई थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स की, जो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, ये वही लड़ाई है। और इसमें जो भी जो प्रिंट वाले थे, जो प्रिंट करते थे ये सब न्यूज, वो नेशनलिस्ट बन गए। मतलब इनने जो भी कंट्री के वेलफेयर के लिए, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फिर इनने न्यूज को बनाना चालू कर दिया। इस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो रियल इमेज है वो सामने लग गई थी। इस कारण से जो ये थे इनको फिर से मतलब कुछ को किल कर दिया गया और कुछ को हमारे कैसे जेल में डाल दिया गया। तो दिस मच फॉर दी अवर चैप्टर। सो हम यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट कल्चर, इसका रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से अडाप्ट हुआ हमारे चैप्टर में, बस यही सब था। थैंक यू।